चलिए, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। आपको जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और द्विघात समीकरण आपको बताया भी गया था कि आज के क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग अभी तक द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि वह अब द्विघात समीकरण सीख जाए। प्लस में द्विघात समीकरण पढ़ाने के साथ साथ आपका द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन चलेगा। जैसे 4.1 में जितना आपका क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चलेगा इसमें। इसीलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। अभी हम लोग द्विघात समीकरण में आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। सभी पहले लोगों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए, ध्यान देते हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी में आपका सबसे पहले आता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण कहता है वैसा समीकरण जिसमें एक ही तरह के चर राशि हो, जिसमें एक ही तरह के चर राशि हो, एक ही तरह के चर राशि हो, एक ही तरह के चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात कितना हो? जिसका अधिकतम घात 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। आपका द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसमें एक ही तरह की चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का देखिए व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब देखिए एक के जगह पर हम कुछ ले सकते हैं। मान के चलिए कि यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2x² - 3x + 4 = 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही तरह के चर राशि है। ई भी x है, ई भी x है, तो एक ही तरह के चर राशि है और इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन देखिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ 9x³ + 6x² + 12x = 0। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप बता दीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? क्योंकि देखिए तो इसका अधिकतम घात आप देखिए निकालिए तो अधिकतम घात 3 हो गया। अगर अधिकतम घात 3 हो जाएगा, अधिकतम घात 3 होगा तो 3 होगा तो त्रिघात समीकरण हो गया जी। लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका कौन समीकरण हो गया? त्रिघात समीकरण हो गया। इसीलिए द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें एक ही तरह के चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। देखिए इसमें एक ही तरह के चर राशि तो है लेकिन अधिकतम घात कितना आ गया? 3 आ गया। तो अधिकतम घात 3 आने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब अगला बता दीजिए आप लोग। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 9x² + 6x = 0 दे दिया है। अब बताइए तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? तो यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है और एक ही तरह की चर राशि है। अगर एक ही तरह के चर राशि हो और अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखेगा, द्विघात समीकरण का मान रूट में, बटा में और ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या क्या है। अभी आप लोग का बुक यहाँ पर ही था, कहीं देखते हैं बुक आपका लाया हुआ है। चलिए बुक में अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट आपका कहता क्या है। सभी लोग अपना अपना किताब लेके अपने पास बैठेंगे। सभी लोग अपना अपना किताब ले लीजिए और अपने पास रखिए। अब 4.1 के पहले पढ़िए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है। तो देखिए जांच करने के लिए कह रहा है तो आप लोग जांच करना एकदम अच्छा बात से जानते होंगे। चलिए देखिए हम लोग शुरू से देखते हैं। द्विघात समीकरण समझ गए ना? वो एक ही तरह के वैसा समीकरण जिसमें एक ही तरह के चार राशि हो जिसका अधिकतम घात 2 हो से द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। चलिए क्वेश्चन आता है 4.1 के पहला क्वेश्चन आता है। पहला आता है कि x + 1 का होल स्क्वायर है। x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 × x - 3 है। बराबर 2 × क्या है? x - 3। देखिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए तो इसी को कह रहा है कि जांच कीजिए। ये पहला के पहला कह रहा है जांच कीजिए
कि द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है। तो जांच करना है तो देखो इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, a प्लस बी के कोची पर हो गया, होल स्क्वायर पर। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अब b हो जाएगा। अब बराबर देखिए तो 2 में x से तो 2x माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप सही सही बता दीजिएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a के स्क्वायर तो x के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, a में x है b में 1 है तो x गुना 1 बराबर है तो बराबर 2 में x से करेंगे 2x और प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। अब देखिए x स्क्वायर था बाबू तो x स्क्वायर, आगे बढ़िए तो प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 में x 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बराबर में आपका 2x माइनस 6 है तो 2x माइनस 6। अब देखिए तो अगला लाइन बढ़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस x पहले से आपका कुछ हो जाएगा 2x, इस साइड प्लस में बराबर के इस साइड आएगा माइनस में, इस साइड प्लस में इधर आएगा माइनस में तो माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस 6 था यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर आपका कुछ नहीं बचा तो 0, लेकिन इस साइड माइनस में इधर आएगा प्लस में, इस साइड माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस में 1 था तो प्लस में 1। अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस देखिए तो प्लस माइनस ही कट जाएगा, बचेगा 6 1 7, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है। तब बता दीजिए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही तरह के चर राशि है और इसका अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात है आपका 2, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह आपका कुछ हो गया, पहला का आंसर हो गया। अब अगर सभी लोग समझ गए हैं तो यस कमेंट कर दीजिए जल्दी। सभी लोग समझ गए हैं तो यस कमेंट कीजिए, अगर थोड़ा सा भी आपको समझने में दिक्कत है तो नो कीजिए, आपको दोबारा समझाया जाएगा। अगर समझ गए हैं तो यस, अगर नहीं समझे हैं तो नो कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सभी लोग समझे कि नहीं समझे। चलिए लगातार कमेंट सब लोग का यस ही आ रहा है, चलिए गुड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला आपका है बाबू, कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, -2 इंटू 3 माइनस एक्स। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2 इंटू 3 माइनस एक्स है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है तो बराबर, देखिए -2 में इससे गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2 में x से करेंगे तो 2x। अब आप जानते हैं बराबर के इस साइड वाला को सबको ले आइए इस साइड, जब इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, काहे कि साइड माइनस में इधर आएगा प्लस में, इस साइड प्लस में इधर आएगा -2x बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा था 0। अब देखिए तो -2x माइनस 4x लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब बता दीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ये द्विघात समीकरण है आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत है तो नो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ गया है तो यस कर दीजिए, और सभी लोग को समझ में आ गया है तो यस। चलिए लगातार सभी लोग का यस ही कमेंट आ रहा है, चलिए गुड। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर तनि मनी चमक रहा है तो कोई बात नहीं है, चमक रहा है वहाँ फिर इधर उधर हम देख लेते हैं, कर देते हैं। चमकेगा तो थोड़ा सा लाइट उठ के प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चमकता है, जहाँ चमकेगा वहाँ हम नहीं लिखेंगे, जिससे आपको पता चले साफ साफ। उस कोशिश हम करेंगे कि जहाँ जहाँ चमक रहा है वहाँ वहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर में कह रहा है बाबू कि x माइनस 2, जो क्वेश्चन नंबर 3 है देख लीजिए 3, x माइनस 2 फिर आपका है x प्लस 1 फिर बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यह ना है जी, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 पर ध्यान देते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है कि कह रहा है कि x को गुना कर दीजिए x प्लस 1 में, x से गुना कर दीजिए x प्लस 1 में। तो आप गुना नहीं कर दीजिएगा, x में x से गुना करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x। अब देखो तो x में सबसे कर दिए ना जी,
तो अब कुछ नहीं करना है, -2 से ही दोनों में गुना कर देना है। -2 से ही दोनों में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो -2 में x से गुना करेंगे तो -2x, अब प्लस माइनस -2 बराबर है तब बराबर। अब देखिए x में x से गुना करेंगे तो x के कुछ हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और x में +3 से गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा। -x अब में 1 से गुना करेंगे तो -x, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अगर सब के गुना कर दिए हैं तो बस कुछ नहीं करना है, सब के बराबर को इस साइड से खाली लिख के आ जाना है इस साइड। देखिए अगला लाइन में हम लोग ले आते हैं, x² + x - 2x - 2 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखो तो x² प्लस में x² माइनस में कट रहा है। और देखिए x जोड़ेंगे तो 2x -2x हो जाएगा, -2 है तो -2, -3x बच रहा है तो -3x, अब प्लस में आपका 3 बच रहा है तो प्लस में 3, बराबर में आपका 0 बच रहा है तो बराबर में 0। अब देखिए तो प्लस में को माइनस में कट जाएगा तो आपका बचा कौची, -3x बचा तो -3x, अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा तो +1, बराबर आपका 0 बचा तो 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण होगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। वहाँ देखी तरह ना, तो जहाँ चमकेगा वहाँ नहीं लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे वहाँ चमकेगा ना, वहाँ बोलना कि चमक रहा है वहाँ पर नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए चमकेगा वहाँ आपका नहीं लिखा जाएगा, चिंता मत कीजिए कि चमक रहा है, बार बार कमेंट आ रहा था कि चमक रहा है। अब चमकेगा वहाँ लिखाएगा ही नहीं, क्या कि लाइट के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं कल तक लाइट का भी प्रॉब्लम सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। आपका देख रहे थे कि माइक पिक्चर का प्रॉब्लम हो रहा था तो पिक्चर साफ हो गया, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था तो वॉइस भी क्लियर हो गया है। तो लाइट प्रॉब्लम है तो लाइटों भी क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए तो लाइट अब ठीक ठाक जा रहा है, लाइट ठीक जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए जी, 3 तक लगता है हो गया, 4 नंबर देखना है ना। चलिए 4 नंबर पर देते हैं ध्यान, क्वेश्चन नंबर 4 पर देते हैं ध्यान। तो 4 है आपका x - 3 × 2x + 1। सभी लोग बुक अपना पास रख ले रहिए। x है, x प्लस क्या है बाबू 5 है, तो x + 5 लिख दिए। देखिए यही 4 नंबर क्वेश्चन था, बस सभी लोग अपने पास बुक रखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, x को गुना करना है एक बार दोनों में, x से गुना करना है दोनों में। फिर देखिए तो x से गुना करेंगे बाबू तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर x में +1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +x, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, बराबर है तो बराबर x में x से गुना करेंगे x² और x में 5 से गुना करेंगे तो +5x हो जाएगा। इतना में तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कुछ नहीं किया, x में 2x से गुना किए हैं तो 2x², फिर इसमें इससे गुना किए हैं तो x में 1 से तो 1x हो जाएगा, -3 है तो -6x, माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से गुना 3, बराबर x में x से x² प्लस x में 5x है तो 5x हुआ है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सब बराबर के इस साइड से क्या लेना है, इस साइड लेना है। तो 2x² प्लस x - 6x - 3, इधर आएगा तो -x² और -5x बराबर 0, क्या कि इस साइड प्लस में इधर आया माइनस में, इस साइड प्लस में इधर आया माइनस में। अब देखिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 2x² में से एगो x² घट जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, x² बचेगा। क्या बचेगा, x² बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए x²। अब देखिए तो x² के तो काम हो गया। अब देखिए यहाँ 6x में 1x जोड़ देंगे तो -5x बचेगा बाबू, अब -3 है, लेकिन देखिए अभी -6x और -5x तो -11x हो जाएगा, -11x अब +x हो जाएगा। और देखिए तो माइनस आपका क्या बच रहा है 3, तो हो जाएगा -3। अब देखिए अगला बराबर में 0 है तो 0। देखिए कुछ नहीं किए थे, इसको में से इसको घटाएं तो x², आई देखिए -6x है अब -5x है तो -11x हो जाएगा। अब प्लस में x बच रहा था तो प्लस में x लिख दिए, अब माइनस में यहाँ 3 बच रहा था तो -3 लिख दिए, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है तो 0। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, x² -11x में x जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा, -10x -3 बराबर 0। अब बताइए तो क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इसमें एक ही तरह के 4 राशि है और इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। देखिए हम लोग 4 को क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जो जो आपको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2x - 1 है, 2x - 1 है इंटू x - 3 है बराबर x + 5 है इंटू x - 1 है। यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है। बार बार आपको बता रहे हैं कि एक बार इसमें दोनों से गुना करेंगे, फिर इसमें दोनों से गुना करेंगे, इसको में दोनों से गुना करेंगे, फिर इसको भी दोनों से गुना करेंगे। चलिए तो 2x में x से गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि हो जाएगा 2x²। 2x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6x हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। कुछ नहीं किए हैं, 2x से दोनों में गुना किए हैं, फिर -1 से दोनों में गुना किए हैं। अब x से इसमें गुना करेंगे तो x² और प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5x और -5 हो जाएगा। अब देखिए तो अगला लाइन में आप जानते हैं कि बराबर के जितना इस साइड है इस साइड से सबके इस साइड ले आएंगे तो आपका 2x² -6x -x प्लस 3 -x² और माइनस में है तो इधर प्लस x, प्लस में है तो -5x और माइनस में है तो प्लस 5 और बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए आगे आगे ध्यान दीजिए, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2x² में से एगो x² घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू? तो यहाँ x² बचेगा। 2 गो x² में से एगो x² घट जाएगा तो क्या बचेगा? x² बचेगा। अब देखिए -6x और -x तो -7x और -7x और -5x कितना हो जाएगा? 7 5 12 -12x हो जाएगा, -12x हो जाएगा। अब प्लस में आपका x बच रहा है तो यहाँ लिख देंगे प्लस में x। अब देखिए तो यहाँ पर +3 और +5 बच रहा है तो +8 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, x² -12x और प्लस x तो यहाँ -11x हो जाएगा और प्लस में 8 बराबर 0 है तो देखिए यही 0। अब बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो आपको देखिए से पता चल जाएगा कि इसमें एक ही तरह के चर राशि है और इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, यह द्विघात समीकरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर तुरंत बना देंगे, आपका तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है, यहाँ से ना चमक रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुआ कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 के होल स्क्वायर। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 यही क्वेश्चन कह रहा है कि x², तो बस जो है वही लिख दीजिए। देखिए मैथ से जितने बतियाइएगा ना आपको उतने वो बतियाएगा। देखिए तो मैथ देखने के बाद ही आपको पता चला है कि इस साइड कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इस साइड जो है बाबू उहे लिख दीजिए। और इस साइड अपने से करा है कि a - b की होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए हमको। देखो मैथ से बतिया लगी, तुम सीखो। मैथ देखते के साथ कहता है कि हमको ये काम कीजिए, इसको देख ही रहते बता रहा है कि इस साइड हमको जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिए और इस साइड हमको क्या कीजिए a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो देखिए वैसे ही छोड़ देते हैं पार्टी। x² है तो x² प्लस 3x है तो 3x प्लस 1 है तो 1 बराबर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a² प्लस b² - 2ab, यह ना हो जाएगा। अब देखिए अगला लाइन बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, x² प्लस 3x माइनस 1 x² और 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 x हो जाएगा। अब जानते हैं कि बराबर के इस साइड है, सबको कहाँ लेके चलेंगे? एक साइड करेंगे तो एक साइड करेंगे तो x² प्लस 3x माइनस 1 प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में, अब बराबर कुछ नहीं बचा था 0। अब देखिए वो -x² को प्लस x² कट गया। अब देखिए तो अगला लाइन बढ़ेंगे तो -3 प्लस 3x प्लस 7x तो बराबर आपका हो जाएगा 7x। अब देखिए -1 और -4 तो -1 और -4 हो जाएगा -5 बराबर 0। अब देखिए तो ये द्विघात समीकरण है, इसका अधिकतम घात 2 है नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया। सभी लोग को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी यस कमेंट करिए। चलिए लगातार सभी लोग को यस ही आ रहा है, चलिए गुड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7 पे। 7 नंबर पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए एक बार। 7 नंबर कह रहा है बाबू
एक्स प्लस टू के क्यू, एक्स प्लस टू के क्यू, और फिर कह रहा है बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए कोई बात नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो देखो फिर तुम क्वेश्चन देखेगा, इससे ही पता तुमको चल जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तुम क्वेश्चन देखो, ये अपने से कह रहा है कि ये पार्टी हमको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ दीजिए, ये कह रहा है कि हमको 2x में दोनों से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो कहता है तो आप जानते होंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं। अब एक के जगह पर बाबू देखो तो x है, b के जगह पर आपका 2 है, एकर क्यूब तोड़ना है तो हम कह सकते हैं x के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 गुना x के स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 के स्क्वायर। इतना तो आप कर सकते हैं ना जी। अब एक कर बाद देखिए कुछ नहीं, x के क्यूब है तो x के क्यूब प्लस 2 के क्यूब मैंने 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए तो 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब प्लस यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 12x। अब देखिए तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो बस इतना के जगह पर इतना लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ के जगह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 8, चाहे देखो तो एक्स क्यूब प्लस ऐसे लिख दीजिए सजा के 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, अब बराबर है तो बराबर गुना कीजिए। 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, अब माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2x हो जाएगा। अगर इतना आपको करने आ जाता है ना तो कुछ नहीं कहता है, कहता है कि इस साइड के जितना है सबको एक साइड कर दीजिए। एक साइड आपको करने आता ही है, इधर प्लस में इधर माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। देखिए आगे ध्यान देते हैं, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x है तो 12x प्लस 8 है तो 8, प्लस में था माइनस 2x क्यूब, और फिर देखिए प्लस माइनस में था प्लस 2x बराबर आपका कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देखिए तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब में x क्यूब जोड़ेंगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे माइनस x क्यूब, माइनस x क्यूब। अब देखो तो 6x स्क्वायर है, अब कोई x स्क्वायर वाला है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए तो 12x और 2x तो प्लस 14x, देखो 12x यहाँ है और 2x यहाँ है तो 12 2 14x, और प्लस में 8 है तो प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? जल्दी सभी लोग कमेंट जल्दी यस कीजिए, या अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग को यस आता है और कितने लोग को नो आता है, जल्दी भेजिए। चलिए लगातार सभी लोग का नो 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 नो। चलिए नो, तो आप लोग जब कह दीजिएगा वही सही है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 हो गया। अधिकतम घात कितना हो गया? 3। लेकिन द्विघात समीकरण कहता है वैसा समीकरण जिसमें एक ही तरह के चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए इसमें पहला का लास्ट क्वेश्चन 8वां बच रहा है, देख लेते हैं पहला के लास्ट 8वां क्वेश्चन, फिर हम लोग दूसरे के ऊपर चलेंगे। देखिए तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये आपका कहता है कि एक्स क्यूब, पहला के 8वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। देखो अभी हम सिखाए हैं कि मैथ ऐसा चीज़ है कि आपको अपने से कहता है कि हमको ऐसा कीजिए। देखो इस मैथ को देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि कुछ न कुछ मैथ कह रहा है। अब क्या कह रहा है आपको पता चल रहा है? आपको पता नहीं चल रहा तो एक बार इसे कीजिए, पता चलने लगेगा। देखिए कुछ नहीं है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है कि बाबू हमको कुछ नहीं करो, माने जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसको देखते हैं तो कहता है कि देखिए a माइनस बी के होल क्यूब पर हमको तोड़ दीजिए। मैथ क्या कह रहा है कि देखिए हमको a माइनस बी के होल क्यूब पर क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो हम कहें कि अगर आप कह ही रहे हैं कि तोड़ दीजिए तो रुकिए तोड़ देते हैं। तोड़े इस में तो हमने आगे रहबे करते हैं। चलिए तुरंत इसको तोड़ देते हैं। देखो बाकी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 है तो 1 तोड़िए, तो यहाँ हो जाएगा एक
क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए माइनस बी के होल क्यूब पर फॉर्मूला कहेगा तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी, अब प्लस होता है 3ab²। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फॉर्मूला होता है। अब ए क्यू के जगह पर देखो एक्स के क्यू, तो एक्स के क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर देखिए माइनस 2 है तो 2 के कुछ हो जाएगा क्यू माइनस 3a², ए के जगह पर एक्स है तो एक्स के स्क्वायर, हम बी है तो बी के जगह पर 2 है तो 2, अब फिर गुणा में कुछ कर देंगे 2, अब फिर कह रहा है प्लस, प्लस कुछ है प्लस आपका 3 है तो 3, ए है तो ए के जगह पर एक्स, अब बी² बी के जगह माइनस, माने 2 के कुछ हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए हैं, बस आपका फॉर्मूला पर ए माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ दिए हैं। अब तोड़ने के बाद कहता है कि थोड़ा सा सजा दीजिए ना, तो एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, अब देखिए तो एक्स क्यू यहाँ हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 3 एक 3 दूना 6x², अब प्लस आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12x। अब कहता है कि एक काम आप कीजिए ना, जितना इस साइड है ना इस सब को इस साइड ले आइए। हम कहते हैं कि जो कहता है हमने तुरंत कर देते हैं, इस साइड है तो इस साइड ले आते हैं। चलिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस एक्स क्यू, माइनस में इधर आएगा प्लस 8, माइनस में इधर हो जाएगा प्लस x², प्लस में इधर हो जाएगा माइनस 12x, अब बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कट जाएगा, आई देखिए तो 6x² में से 4x² घटेगा तो क्या बचेगा, तो 2x² बचेगा, 2x² बचेगा। अब एक बात बताइए, माइनस 12x माइनस एक्स तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13x, देखिए तो यहाँ पर 8 है 1 है तो प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए तो बता दीजिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि द्विघात समीकरण है तो यस कमेंट करिए, लगता है कि द्विघात समीकरण नहीं है तो नो कमेंट कीजिए। देखते हैं सभी लोग का कमेंट क्या आ रहा है और इनाम पढ़ते हैं कि किसका किसका क्या क्या कमेंट आता है। जो पहले भेजेगा उसी का नाम पढ़ा जाएगा खाली, बस। चलिए देखते हैं किसको पहले आता है। चलिए सभी लोग का यस ही आ रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कह दीजिएगा गलत हो जाएगा। आप लोग हाँ कह दिए तो मतलब हाँ यह द्विघात समीकरण है, सही आंसर हो गया, क्या कि आप लोग तेज आदमी है। देखिए अब चलते हैं, जांच कीजिए कि तो हम लोग को बन ही गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर पर। ये पहला के 8 गो बनाए थे, पहला के गो था क्वेश्चन 8 गो। चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन नंबर पे, दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर भी भारी नहीं है, वो भी आसान है। दूसरा नंबर में चलिए सभी लोग आप किताब लीजिए और किताब में पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्नलिखित स्थिति को किसके रूप में निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन आपका कह रहा है दूसरा के पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर क्या है, स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कहता है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब हम कह सकते हैं माना कि आयताकार भूखंड की, मान लेना पड़ेगा, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई नहीं, पहले चौड़ाई माने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है बाबू चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानेंगे तब ना उसका दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगा। तो देखिए माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है। चौड़ाई क्या है, x है। तो बता दीजिए लंबाई क्या हो जाएगा, दुगने से एक अधिक। दुगने से एक अधिक माने 2 से गुना करके एक जोड़ दीजिए तो वही चौड़ाई हो जाएगा। तो दुगने से एक अधिक तो 2x + 1।
दुगने से एक अधिक तो मतलब कौन चीज 2x + 1। अब कहता है कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना सिंपल हो गया, पहले द्विघात समीकरण के रूप में निकालना है जी, माने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निकालना है। किसके रूप में निकालना है? द्विघात समीकरण। बस छोटा मोटा चीज़ है, अगर इतना आप जान गए हैं तो आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल का जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर L गुने B, माने लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है? 528 दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 528 बराबर लंबाई आपका 2x + 1 है, गुना में चौड़ाई, गुना में चौड़ाई x है तो x लिख दीजिए। अब देखिए 528 है तो 528 बराबर 2 में x से गुना करेंगे तो 2x², अब प्लस आपका 1 में x से गुना करेंगे तो x। अब देखो इस साइड प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इस साइड प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 2x² + x -528 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर, जहां x भूखंड की क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। x भूखंड की लंबाई और क्या है? चौड़ाई है। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अभी सभी लोग के समझ में आ गया है तो यस करेंगे। समझ में आ गया है? चलिए लगातार सभी लोग का इसमें से हंसी आ रहा है, गुड। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर हाँ जिसको नहीं समझ में आएगा नो भी भेज सकते हैं, ये ना कि सब यस भेज रहा है तो हम यस भेज देते, फिर उसे करेगा तो पिटेबो करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए बाबू, इसका दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा के दूसरा क्वेश्चन इतना आसान है कि मत पूछिए। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए माना कि दूसरा के पहले मान सकते हैं धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक आता है तो मतलब x + 1 होता है, x + 1। तो पहला को मानेंगे कि पहला संख्या क्रमागत, पहला पूर्णांक संख्या क्या है? पहला संख्या बाबू आपका x है। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या आपका हो जाएगा x + 1, x + 1। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मानी दोनों के गुना करते हैं ना तो 306 हो जाता है। गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? तो गुना करते हैं तो 306 हो जाता है। तो तुरंत देखिए हम लोग गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा x × x + 1 बराबर 306। क्या हो जा रहा है? प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हम लोग पढ़ें कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या है बाबू? तो दोनों संख्या का गुणनफल 306 है। तो हम लोग प्रश्न से यहाँ पढ़ के देख लिए कि x × x + 1 का गुना करते हैं तो 306 होता है। गुना कर दीजिए x में x से, तो x² + x बराबर 306 है तो 306। अब देखिए अगला लाइन बढ़ेंगे तो x² + x, इस साइड प्लस में इधर आएगा माइनस में 306 बराबर 0 है। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखते हैं कितना आसान है। आप लोग जादू नियम तुरंत इसको आंसर लिया सकते हैं, इतना आसान मैथ होता है आपका एकदम। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आपको सभी लोग को समझ में आ गया है? चलिए बिल्कुल सभी लोग का ही समझ में आ गया है। लगातार सभी लोग का इसमें से आ रहा है। हाँ यस यस, चलिए गुड। अगला कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो, किताब में आपका तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष क्या पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए एक बात ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब बना दीजिएगा, कुछ बड़का बात है नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है।
अरे बाबू क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम कहें कि हमसे आप 5 वर्ष बड़े हैं, तो हमसे आप 5 वर्ष बड़े हैं, तो मतलब अगर हम मान लें कि मेरा उम्र x है तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अरे मेरा उम्र x है तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, x + 5। अगर हम कहेंगे कि हम आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, अगर आपका उम्र 14 है तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आप क्या किए हैं, आपके उम्र में अब मेरा उम्र को जोड़ दिए हैं। तो उसी तरह से रोहन की माँ और उसके 18 वर्ष, देखिए रोहन की कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तब माना कि रोहन की उम्र क्या है, x है, तो उसकी माँ की उम्र हो जाएगा x + 26। रोहन की उम्र क्या है, x है, तो उसकी माँ के क्या हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। एक बार देखिए 4 नंबर करेंगे, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, तो हम कहेंगे कि माना कि रोहन की उम्र, माना कि रोहन का उम्र बाबू क्या है, रोहन का उम्र x है, रोहन का उम्र क्या है, x है, तो उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा, उसकी माँ का उम्र हो जाएगा बाबू x + 26। क्या है कि 26 वर्ष क्या है, अधिक है। रोहन से 26 वर्ष उसकी माँ की उम्र अधिक है। तो देखिए माना कि रोहन की उम्र x है, तो उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगा, तो x + 26 हो जाएगा। अब कहता है प्रश्न से चलिए तो क्या कहता है, फिर आगे कहता है बाबू कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। माने 3 वर्ष पश्चात, माने 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो अगर 3 वर्ष उनकी माँ की उम्र बढ़ेगा तो मोहन की उम्र भी तो बढ़ेगा, माने रोहन की भी उम्र तो बढ़ेगा। तो रोहन की उम्र कह सकते हैं प्रश्न से कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष क्या हुआ, तो 3 वर्ष पश्चात उम्र क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात देखिएगा तो रोहन की उम्र हो जाएगा बाबू कुछ नहीं, x + 3 कर दीजिए। क्या कि अभी उम्र मेरा हम बताएं कि 14, हमारा अभी 19 है, और 3 वर्ष बाद मेरा क्या हो जाएगा, तब 22 हो जाएगा। हम अगर कहते हैं कि अभी आपका उम्र 45 है और 3 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद आपका 48 हो जाएगा। तो उसी तरह से रोहन का उम्र अभी x था, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x में 3 जोड़ दीजिए, तो x + 3। अगर रोहन की उम्र 3 साल बढ़ा है तो उसकी माँ की उम्र भी तो 3 साल बढ़ेगा। उसकी माँ की उम्र जब 3 साल बढ़ेगा तो कह सकते हैं कि उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा, x + 26 तो पहले ही से था, अब +3 बढ़ाएंगे तो +3 हो जाएगा। क्या कि पहले से तो 26 साल ये था, अब +3 साल आप बढ़ा तो x + 26 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर कहेंगे पुनः अभी आप प्रश्न बच रहा है ना, तो पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न पढ़ते हैं तो कहता है कि इसका गुणनफल 360 हो जाएगी। इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, तो 360 हो जाता है। तो बस दोनों का गुणनफल 360 कर दीजिए, दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो x + 3 इंटू x + 26 और 3 29, तो x + 29 बराबर हो जाता है 360। क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। अब देखो x में दोनों से गुना कर दीजिए, तो x में गुना करिएगा तो x में x से तो x² प्लस x में 29 से तो 29x, आप प्लस अब 3 में गुना करिए तो 3x, अब प्लस आप गुना कीजिए तो प्लस 29 या 87 बराबर आपका 360 है, तो 360। अब देखिए x² है तो x², 29 और 3 32, तो यहाँ कर देते हैं प्लस 32x। आप देखिए तो प्लस 87 है तो 87 उधर प्लस में इधर आ जाए माइनस में 360 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए तो x² है तो x² प्लस 32x है तो 32x प्लस 87 है तो 87। लेकिन लिखिए तो आप बताइए 260 में से 87 घटा देंगे, माने 360 में से 87 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर बचेगा 273। तो यहाँ लिख दीजिए 273। अब बराबर में आपका 0 है तो 0, यही आपका क्या हो गया, यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया, यही आपका हो गया आंसर। आप लोग सभी लोग समझ गए हैं तो जल्दी जल्दी यस कमेंट कर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले यस कौन करता है, सबसे ज़्यादा किसको समझ में आया है। क्या कि अब एक का और लास्ट क्वेश्चन ये आपका चैप्टर का बच रहा है, वो बता देंगे तो आपका 4.1 खत्म हो जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन देख के आंसर बोल दीजिएगा। 1 से 2 बार आप अगर वीडियो को देख लेते हैं तो क्वेश्चन देखिएगा और क्या बोल दीजिएगा, आंसर बोल दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग को आंसर आ रहा है, कॉमेंट पढ़ लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसकी दूरी में तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? चाल। तो कह सकते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? x है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन अगले नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। माने दूरी तय करती है कितना? 480 किलोमीटर। तो समान चाल से, तो माना कि चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर क्या कहता है? तो इसका दूरी 480 किलोमीटर तय करता है। तो कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप फार्मूला को पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा कौन सी? चाल। तो एक में देखो तो क्वेश्चन में कह सकते हैं कि T1 बराबर दूरी बटा था 480 किलोमीटर। कितना था जी? 480 किलोमीटर। तो 480 बटा में क्या कर सकते हैं? चाल x है तो x कर सकते हैं। 480 बटा x हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो ई आपका T1 निकल गया कि 480 बटा x किलोमीटर हो जाएगा। 480 बटा x हो जाएगा। फिर कहता है पुनः प्रश्न से, प्रश्न आगे पढ़िए। तो जब प्रश्न आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि जब उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दे तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। माने 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका अगर चाल कम कर हो जाता है। देखिए चाल में कितना कर रहा है? चाल कर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा इसकी चाल। तो कह सकते हैं कि T2 बराबर अगर 480 किलोमीटर जाना है, इसका कितना चाल कम कर देते हैं? माने x-8 कर देते हैं। x-8 कर देते हैं तो इसको जाने में समय कितना लगेगा? 3 घंटा अधिक लगेगा। 3 घंटा अधिक लगेगा। तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं T1 बराबर T2। T1 बराबर क्या करने पर? T2 करने पर। तो यहाँ हो जाएगा 480 बटा x अब बराबर 480 बटा में x-8। x-8। अब फिर आप जान रहे हैं कि इसमें 3 घंटा क्या हो जाएगा? समय बढ़ जाएगा। तब +3 कर देते हैं। 3 घंटा समय बढ़ जाएगा तो +3 करेंगे ना जी। अब बात बताइए, इस साइड प्लस में इधर आएगा माइनस में। अगला लाइन बढ़ेंगे तो 480 बटा x माइनस 480 बटा x-8 अब बराबर में आपका 3 है तो 3। नीचे वाला के एलसीएम ले लीजिए तो x इंटू को जो हो जाएगा x-8 एलसीएम हो जाएगा। बराबर में 3 है तो 3। x से x खत्म तो बचेगा x-8। x से x खत्म तो कुछ बचेगा x-8। तो यहाँ पर कर दीजिए तो 480 अब फिर यहाँ पर कुछ हो जाएगा x से x खत्म तो x-8 ना। हाँ तो 480 इंटू x-8 अब माइनस है तो माइनस। और देखो तो x-8 से x-8 खत्म तो यहाँ हो जाएगा 480 और फिर गुना कीजिएगा x से तो x बटा में कुछ नहीं है तो 1। तिरछा तिरछी गुना करने आता है ना, कर दीजिए। गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 480 इंटू x-8 माइनस 480 x बराबर 3 है तो 3 गुना कीजिए तो x² और माइनस 8x आ जाएगा। x² माइनस क्या आ जाएगा? 8x आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें गुना करेंगे 480 में x से तो 480x माइनस 480 में 8 से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 480 में 8 से गुना करते हैं तो 0, 8 8 64 की 4 हाथ बना 6, 8 6 32 6 38, 38 से क्या हो जाता है 40। तो तुरंत यहाँ लिख दीजिए माइनस 3840 माइनस 480x अब बराबर में 3x² माइनस 3824x। इतना तो लिखा ही जाएगा, इतना में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए तो क्या करते हैं 480x और 480x ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये प्लस में माइनस में क्या हो गया? कट गया।
अब देखिए तो अगला लाइन बढ़ेंगे बाबू, तो ये देखिए तो 3x² है तो 3x² माइनस 24x है तो माइनस 24x, इस साइड माइनस में उधर आएगा प्लस में तो प्लस 3840, अब बराबर में कुछ नहीं बचा था, क्या बचा? 0 बचा। कुछ नहीं बचा था, क्या बचा? 0 बचा। अब देखो तो ये दोनों में से पूरा में से कॉमन क्या है? तो कॉमन 3 है, तो 3 को कॉमन लेंगे। 3 को जब कॉमन लेंगे, चलिए नीचे दिखाई नहीं देगा तो ऊपर देख लीजिए, 3 को कॉमन लेंगे तो कुछ हो जाएगा x² माइनस 24x, 24 तो कॉमन हो गया ना जी 3, तो 3 के कॉमन तो x² माइनस 8, 8x, और फिर देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा 3840 है ना, तो 3840 के 3 से काट दीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो 1 मरते 3 दूना 6 और 3 8 24, माने 1280 हो जाएगा। 1280 तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 1280, अब बराबर में आपका 0 था तो 0 इस साइड गुना में इधर जाएगा भागा में, तो आपका बराबर 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 8x प्लस 1280 बराबर क्या हो गया? 0। यही आपका कोजी हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए सभी लोग का 4.1 समझने में दिक्कत नहीं हो सकता है। 4.1 समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 4.1 बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। अभी आप लोग का 4.1 बिल्कुल समझ में, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, खाली दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी में तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग माना कि गाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि गाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप चाल बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बट्टा क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। इसके बाद देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले टाइम 1 निकालते हैं, तो कहता है 480 किलोमीटर तय करता है कितना में? चाल x किलोमीटर प्रति घंटा में। तो t बराबर 480 बटा x करिए, क्योंकि दूरी था 480 और चाल है x, तो x कर दिए। t2 कहता है कि जब हम लोग इसको 8 घंटा प्रति किलोमीटर चाल घटा देते हैं, तो देखिए तो अभी चाल x था, 8 घटा देंगे तो बस 480 बटा 8 घटाएंगे, तो t2 हो गया 480 बटा x माइनस 8। अब t1 बराबर t2 करेंगे तो 480 बटा x बराबर 480 बटा x माइनस 8, तो 3 घंटा समय बढ़ जाता है। 3 घंटा समय क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इसीलिए +3 कर दिए। अब देखिए नीचे वाला के साथ इस साइड खाली प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, नीचे वाला कैल्शियम लिया तो x इंटू x माइनस 8 आया। अब देखिए x से x कट गया तो x माइनस 8 इंटू 480, तो 480 इंटू x माइनस 8, माइनस था तो माइनस, और 480 देखिए x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, तब बचा खाली x। तो x में 480 से गुना कर दिए, बराबर में आपका 3 था 3। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तीछा तीछी गुना कर दिए, तो आपका हो गया 480 इंटू x माइनस 8, क्या कि x से गुना किए हैं, माइनस था तो माइनस, 480 x है तो 480 x, बराबर है तो बराबर, 3 से किए हैं तो 3 इंटू x में x से गुना करेंगे x², अब प्लस माइनस माइनस, 8 में आपका x से गुना करेंगे तो 8x। अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, इसको में इसको से गुना किए हैं तो x में 480 से गुना करेंगे तो 480x, अब प्लस माइनस माइनस 8 में इसे गुना करेंगे तो 3840 आएगा। अब माइनस है था माइनस, और 480x था 480x, बराबर है तो बराबर, 3 में x से गुना किए हैं तो 3x², अब प्लस माइनस माइनस 3824x। अब देखिए यहाँ आपका एगो प्लस में था एगो माइनस में था, कट गया। अब इस साइड देखिए बचा कोई चीज 3x² माइनस 24x, तो 3x² माइनस 24x, इस साइड माइनस में था उधर गया प्लस में, अब बराबर कुछ नहीं बचा था आपका 0। अब इतना में आपका 4.1 पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.2। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस जो द्विघात समीकरण अभी तक नहीं पढ़े हैं अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।